Hello everyone. Hello everyone. How are you? I hope all are doing well. चलिए आज एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं, जैनिज्म इन इंडिया। जैनिज्म के बारे में आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे कई सारे रिलीजन फेमस हैं। उसमें से एक है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ठीक है। ऐसे कई सारे और हैं, अराउंड 63 रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसमें जैनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो है हमारा परिचय हम जानेंगे जैनिज्म। इसमें जैन का मतलब क्या है और इज्म क्या होता है, उसके बारे में जानना, ठीक है। जैसे कि अगर आप सपोज हिटलर है, हिटलर के बारे में सारा जानना चाहते हैं तो उसको हिटलरिज्म या फिर नाजिज्म ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में जानना होता है, ठीक है। तो जैन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है जिना या फिर जैना, इस वर्ड से डिराइव हुआ है। उसका मतलब है कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब क्या है, विजेता, ठीक है। जो जीतता है, मतलब युद्ध करके जो जीतते हैं ना उनको बोलते हैं कॉन्कर। जैसे कि कहा जाता है कि सपोज आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वो आए थे ना, सिकंदर कॉन्कर्ड इन इंडिया, मतलब यहाँ पे जीत के गया वो, ठीक है। कॉन्कर किया, युद्ध करके जीता। कॉन्कर, देखिए, विन का मतलब होता है जीतना, कॉन्कर का मतलब होता है जो युद्ध करके संघर्ष करके जीतता है, उसको कॉन्करर कहा जाता है। तो जिन्ना जो जैन जो शब्द है वो जिन्ना से आया है, मतलब दोज हु विन बाय फाइट, ठीक है। Rise of Zionism in India as a heterodox sect, ठीक है, was in response to the existing orthodox and ritualistic nature of religion dominated by the rites and rituals. Zionism became a prominent religion in India during the 6th century, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं मतलब डिटेल में समझाऊं तो इसमें ये कहा जाता है जैनिज्म का जो जन्म हुआ, जैनिज्म का जो जन्म हुआ वो क्यों हुआ। सो उसी तरह से जैनिज्म तब ज्यादा फेमस हुआ जब जो प्रेजेंट सिचुएशन था उस समय का, जो वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि लोग, हाँ, तो जो थोड़ा सा मैं प्रीवियसली बोल देता हूँ, जो उस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन था वैदिक पीरियड का, उसमें क्या होता था कि बहुत ज्यादा रिचुअल्स को माना जाता था, आइडल वर्शिप को माना जाता था, ठीक है, सैक्रिफाइस को माना जाता था। इस तरह से कुछ कर्मकांड जिसको कहते हैं वो सब ज्यादा था। तो इसमें जो लोग आस्था नहीं रखते थे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने एक पाथ, जो है उनको जो फिलोसफी अच्छी लगी उन्होंने उसको लेकर एक सेक्ट बनाया, ठीक है, कल्ट बनाया, जिसको कहा गया जैनिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म में क्या होता है, जनरली उनमें गुरुज, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, इनमें क्या होता है ना, बेसिकली गुरुज होते हैं जो उस फिलोसफी को शुरू किया। उसके बाद उसी फिलोसफी को मानने वाले कुछ फॉलोअर्स हुए, जैसे कि वेदांतिक सेक्टर में अगर आप अद्वैतवाद की बात करें, उसमें शंकराचार्य जी हैं, जो उन्होंने पहले शुरू किया, आदि गुरु शंकराचार्य जी। उनके बाद जो उनको फॉलो करते हैं अद्वैतवाद को, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बुद्धिज्म में है, गौतम बुद्ध ने उसको शुरू किया, फिर उसके बाद जो उस फिलोसफी को रिलेट करते हैं उसको मानते हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं, तो उसके गुरु है। सिखिज्म में वैसे ये गुरु नानक देव जी के बाद जो उनको फॉलो किए कई गुरुज बने, ठीक है। तो उसी तरह इसमें उनको कहा जाता है तीर्थंकर्स, ठीक है, उसको तीर्थंकर कहा जाता है। किसमें, जैनिज्म में। इसमें 24 तीर्थंकर हुए या फिर टीचर हुए या फिर गुरु हुए, आप जो भी कह सकते हैं, उनको तीर्थंकर्स कहा जाता है। तो जो वो क्या करते थे, जो जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रसार प्रचार करते थे, ठीक है। और उसमें कुछ ऐड भी करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, उसके सारे फिलोसफी को, ठीक है। तो सबसे पहले फिलोसोफर जो या फिर तीर्थंकर जो हुए वो है ऋषभ नाथ जी, ठीक है। ऋषभ नाथ जो है सबसे फर्स्ट फिलोसोफर इसमें हुए, ठीक है। जो और यहाँ पे हर तीर्थंकर का
हर तीर्थंकर का, हर गुरु का एक अपना ना सिंबल होता था। जैसे पहले तीर्थंकर जो हुए ऋषभनाथ, उनका जो सिंबल था वो बुल था, ठीक है। वैसी तरह 23rd तीर्थंकर जो हुए वो कौन हुए, परशवनाथ हुए, परशवनाथ, ठीक है। उनका सिंबल जो था वो स्नेक का था, ठीक है। ही अटेंडेड कैवल्य ऑन माउंट समेता परशनाथ, ठीक है, लोकेटेड इन झारखंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात बता देते हैं, यहाँ पे कैवल्य का मतलब क्या है। निर्वाणा आपको पता ही है, निर्वाणा जो बुद्धिज्म में यूज किया जाता है, जो बुद्ध को मिला जाके कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, बोध गया में, जो पीपल के पेड़ के नीचे उनको निर्वाण मिला या फिर एनलाइटमेंट कहते हैं, उसी को यहाँ पर जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का अर्थ है जो अल्टीमेट आनंद को मिल गया उसको, ठीक है, जो अल्टीमेट को पता, उसको हर अल्टीमेट नॉलेज पता चल गया। जैसे हिंदुइज्म में कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, आनंदमय हो जाना, उसको कैवल्य कहा जाता है इन किसमें, जैनिज्म में, ठीक है। इनको कहाँ मिला निर्वाण या फिर एनलाइटमेंट, ये कहाँ हुए, माउंट समेता जो कि परशनाथ में है, जो कि झारखंड में लोकेटेड है, ठीक है। तो 24th तीर्थंकर जो है ये सबसे फेमस हुए, जो वर्धमान महावीर जी हैं। महावीर काफी फेमस है इन जैनिज्म, आपको पता ही है, ठीक है। उनका सिंबल हुआ लायन का, ठीक है, सिंह का, जो जन्म हुए थे कुंदग्राम नियर वैशाली में, ठीक है। फिर 13th जो इनके 13th ईयर ऑफ his penance, वर्धमान अटेंडेड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड केवल ज्ञान, केवल ज्ञान मीनिंग ऑफ सुप्रीम विजडम, ठीक है। केवल का मतलब है ओनली नॉलेज इज सुप्रीम, ठीक है। विजडम है जो मतलब है कि जो निर्वाण होता है कि मुझे सारे गुत्थी पता चल गए, जो हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, जो हिंदुइज्म में यूज होता है, उसी को जैनिज्म में केवल ज्ञान कहते हैं। मतलब इसके बाद और कोई ज्ञान है ही नहीं, अल्टीमेट सुप्रीम नॉलेज यही है, ठीक है। देयर आफ्टर कॉल्ड महावीरा एंड जीना, ठीक है, ही वॉज कॉल्ड महावीर। महावीर इसमें क्यों कहा गया उनको, जैसे कि पहले ही मतलब इनके नाम में ही है, जैनिज्म मतलब कॉन्कर, ठीक है, उन्होंने कॉन्कर किया अपने अंदर के सारे भावनाएं, अपने इंद्रियों को, वगैरह वगैरह, जो भी आपको पता ही है, ठीक है। सेंसेस को कंट्रोल करना, अपने ईगो पे कंट्रोल करना, ठीक है, सारे चीजों को कॉन्कर करना होता है। देखिए मतलब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ऐसे श्वास है, ठीक है, आप इसको कंट्रोल करें, कितना कठिन काम है, ठीक है। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है मुझे लगता है इस दुनिया में। उसको कॉन्कर किया जाता है, उसको जीता जाता है, ठीक है। तो जब वो जीत लेता है वो महावीर होता है, वीर पुरुष है, ठीक है। तो उसी को कहा गया महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर, ठीक है। ही preached his doctrine for 30 years and died in the age of 72 at पावापुरी नियर राजगृह, ठीक है। पावापुरी में उनका डेथ हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 30 साल तक उन्होंने प्रसार प्रसार किया, प्रसार प्रचार किया किसका, जैनिज्म का, और उनका डेथ हुआ पावापुरी में, ठीक है। महावीर का टीचिंग क्या था, महावीर का टीचिंग था टू अटेन साल्वेशन। महावीर propounded the principle of Jainism also known as त्रिरत्नास, थ्री जेम्स वीचा, इसमें 3 रत्न होते हैं। महावीर कहते हैं कि अगर आपको साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब है मोक्ष, मोक्ष चाहिए तो इसके 3 चीजें होती हैं। राइट फेथ, बिलीव इन द टीचिंग ऑफ विजडम ऑफ महावीरा, राइट नॉलेज, ठीक है, एक्सेप्ट करिए आप राइट नॉलेज को, एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी। तो जैनिज्म में देयर इज नो गॉड, they don't believe in god, ठीक है, that the world has been existed without a creator that all object possesses soul, ठीक है। तो इसमें ये लोग गॉड, भगवान, इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं। राइट कंडक्ट, सही काम करिए, ठीक है। तो इनके कुछ और नियम्स होते हैं, जैसे राइट कंडक्ट में तो 5 ग्रेट इसमें होता है पाथ, 5 चीजों को आपको मानना होता है। सत्य, डोंट टू बी लाई, नेवर लाई। अहिंसा, डोंट हार्म एनी जीवात्मा, ठीक है, किसी को भी आप हार्म ना करेंगे। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, ठीक है, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की जमीन जोर जबरदस्ती नहीं ले लेना है, किसी की कोई भी प्रॉपर्टी, मैं जमीन कर रहा हूँ, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी नेवर एक्वायर इट फोर्सफुली। और ब्रह्मचर्य जो कि खुद महावीर जी ने इसको जोड़ा है, ठीक है। इमोरल लाइफ, लीड टू इमोरल लाइफ एज पर द महावीर टीचिंग, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सोल
वेरियस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। महावीर कहते हैं हर चीज में एक आत्मा होता है। वे आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हर जीवित जो जीव है, जिसमें जीवन है, उसमें एक आत्मा है, ठीक है। और वो लाइफ है उसमें, तो वो पेन फील कर सकता है, हर तरह का सेंस उसमें होता है। जैसे कि ये लोग एग्रीकल्चर भी करने से मना करते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें जो छोटे छोटे जीव है जो नहीं दिखते वो भी मर जाएंगे। इतने अहिंसा प्रिय है। जैनिज्म का मेन और मुख्य कंसेप्ट है अहिंसा। उसमें किसी भी तरह का हिंसा नहीं होता है, इसीलिए ये लोग व्यापार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। Mahavir rejected the authority of Vedas and propounded the universe as all its substances or entities are eternal. It has no beginning or end with respect to time. वेद क्या कहता है हमारे, ये जो हिंदुइज्म में जो वेदों को मानते हैं, उसमें कहता है कि एवरीथिंग जो जन्म हुआ वो मरेगा, है जो है वो खत्म होगा। हर एक में एक आत्मा होती है, आत्मा एक से दूसरे को ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बट जैनिज्म में महावीर क्या कहते हैं, सब कुछ इटर्नल है। जो एंटिटीज आज है कल भी था, आगे भी रहेगा। हम ही आते हैं और जाते हैं, ठीक है। कोई गॉड नहीं है, किसी ने कुछ क्रिएट नहीं किया, सब कुछ पहले से था, ठीक है। चलिए, महावीर ने काफी इसको 30 साल तक जो उन्होंने प्रीच किया, काफी बहुत ज्यादा इसको स्प्रेड किया जैनिज्म को, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया छोटे छोटे जगहों पे, जिसको संघ कहा गया, ठीक है। संघ का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में भी आता है, ठीक है। तो आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। ही एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन इन द, उन्होंने क्या क्या, देखिए वैदिक कल्चर में हमारे उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था वुमेन्स को लेके, ठीक है। वो लोग कई चीजों में अलाउड नहीं थे, कई बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, उनकी कंडीशन भी काफी खराब थी शूद्रस के और वुमेन्स के। यहाँ पे वो वाली सिचुएशन खत्म हो गया, जिसके लिए लोग काफी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। शूद्र वगैरह या शूद्र भी इसमें मॉक बन सकते हैं, वुमेन्स भी संघ ज्वाइन कर सकती है। तो ये काफी फैसिनेट किया लोगों को ज्वाइन करने के लिए। तो डिक्लिनेशन या फिर राइज ऑफ द जैनिज्म में ये कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं थोड़े से आगे बताऊंगा। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्प्रेड किया, उसके रीजंस क्या है, तो इसी को अगर मैं क्रोनोलॉजिकली बोलूँ, सबसे पहले कर्म कांड जो था वैदिक कल्चर में, या फिर जो छुआछूत वगैरह ये सब थे, इनको ये नहीं मानते थे। जो भगवान वाला कल्चर था, तो चढ़ावे वाले कल्चर था, इसको ये नहीं मानते थे। तो पहला रीजन यहाँ पे कुछ लोगों को फैसिनेट किया, यार सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा चीज है, जो लोग कहते थे कि भाई सब कुछ भगवान ने बनाया, सब तो जब भगवान का अस्तित्व ही इन्होंने खत्म कर दिया, तो उनके बनाए हुए चीजों में क्या मतलब है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं बनाया है, सब कुछ पहले से था, सब कुछ है और आगे भी रहेगा। कोई कुछ नहीं खत्म होने वाला, कोई बनाने वाला या फिर तोड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लोगों को अच्छा लगा कि भाई ऐसे सही बोल रहा है। पर इन्होंने और चीज, उस समय क्या हुआ, वुमेन्स को कहा कि आप भी इंसान हैं, आप भी इक्वल राइट रखते हैं, आप संघ ज्वाइन कर सकते हैं वुमेन्स को। तो इसमें वुमेन्स को अट्रैक्ट किया। फिर जो शूद्र थे, जो नीचे के तबके के, जो जिसको लोग अछूत कहते थे या फिर इक्वल राइट्स नहीं मिलता था, उनको भी इन्होंने अपने संघ में जोड़ा। तो एक सोशल कास्टिज्म को इन्होंने चैलेंज किया, तो वो भी लोगों को सही लगा। जो निचले तबके के लोग थे, उन्होंने, वो लोग इनसे जुड़े, ठीक है। इस तरह से और पेट्रोनिस, जो राजा राजा थे उस समय के, बड़े लोग थे, उन्होंने भी इनको फॉलो किया। तो और लेजिटिमाइट हो गया इनका स्टैंड, और काफी जोरों शोरों से ये फलने फूलने लगा। वही बात हम करेंगे, रैपिड स्प्रेड जैनिज्म होने का यही मतलब है। और ये इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में भी कई बार कई जगहों पर है। और उसके साथ ये काफी तेज से हर पूरे इंडिया में फैलने लगा। तो कई जो रॉयल पैट्रोनेज जो लोग थे, उसमें से राजाओं में, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारावेल ऑफ किंग किंग कलिंगा, उड़ीसा के जो किंग थे। तो इस तरह से कई डायनेस्टीज, जैसे कि गंगास थे, कादम्बस थे, चालुक्यस थे, राष्ट्रकूटास थे, सबने आगे चल के जब उनको देखिए, आश्रम के बारे में हमें पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जो बाल अवस्था है, जो होता है ना, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इनको जो राजा लोग है ना, काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। पहले तो वो लोग बचपन में सब कुछ सीखते थे गुरुकुल में, शिक्षा आश्रम में, ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं। फिर वो गृहस्थ में आते हैं, फिर वानप्रस्थ और संन्यास ले लेते हैं। अपना राजा और जो राजपाट जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करके चले जाते हैं। तो उस समय काफी लोगों ने, राजाओं ने
जैनिज्म को अडॉप्ट किया, तो इस तरह से वो काफी स्प्रेड हुआ। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग में भी आ सकता है। तो इसी तरह से जैनिज्म एक था, ठीक है। बट आगे चल के जैनिज्म में क्या हुआ, कई सारे डिविजन्स हो गए, ठीक है। इसमें क्या थे, इसमें डिविजन्स कैसे हुए, एक तो जैनिज्म बना, उसको आगे चल के एक दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हुआ। कैसे हुआ, इसकी एक स्टोरी होती है, इसकी एक स्टोरी है। 4th सेंचुरी में क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, इसके इनके ना दो मेन प्रचारक थे, भद्रबाहु और चंद्रबाहु, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक जन क्या हुआ, सॉरी चंद्रबाहु कह रहा हूँ, इसमें एक था स्थूलबाहु, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक बंदा चला गया साउथ में प्रचार करने जैनिज्म का, ठीक है। जब वो पूरा सब कुछ अपना जैनिज्म का फॉलो करता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। ये दिगंबर लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते, जो ओरिजिनल इनके रूल्स फॉलो करते हैं अभी तक, उनको दिगंबर कहा जाता है। दे आर नेकेड, दे थिंक दैट क्या होता है कि ये जो दिग है, ये जो दिशाएं हैं, वो हमारे वस्त्र हैं, ठीक है। तो ये अभी तक सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य को मानते हैं। दे फॉलो ऑल 5 वोज। बट आग जो दूसरे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि यार कपड़ा पहनना जरूरी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो व्हाइट कपड़ा पहनता है, ठीक है। दे तो ये 5 जो ब्रह्मचर्य था, जो महावीर का दिया हुआ था, तो श्वेतांबर वाले ब्रह्मचर्य को नहीं मानते, ठीक है। बाकी 4 को मानते हैं, ओके। तो इस तरह से दो भाग में जैनिज्म डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। अब इसमें मैंने दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और वैसे तो स्टोरी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इस तरह से दिगंबर और श्वेतांबर में डिवीजन हो गया, दो भाग। तो काउंसिल, तो क्या होता था, जब रॉयल पैटर्नेज जो होते हैं ना, जो रॉयल लोग, जो राजा लोग कहते हैं ज्ञान मीमांसा करते हैं, काउंसिल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है, वो पाटलिपुत्र में बना स्थूलबाहु के द्वारा। लीडर इसमें था, दिगंबर थे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी में ये किया गया। सेकेंड जैन काउंसिल जो है, वो हेल्ड आर्ट बलबी में हुआ 5th सेंचुरी में, ठीक है। फाइनल कॉम्प्लिकेशन कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगाज एंड कंप्लीटेड दिस काउंसिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, जैन लिटरेचर की अगर बात करें, लॉर्ड महावीर जो थे, जो वर्धमान महावीर 24th तीर्थंकर जो थे, उन्होंने एक कलेक्शन किया जिसको अगम्स कहते हैं। ये एक बुक है, कलेक्टिवली कई सारी लिटरेचर को लेके बनती है, अगम्स, ठीक है। विच आर कंसिडर्ड द सैक्रेड बुक ऑफ जैन रिलीजन, ओके। बट इसमें भी दिगंबर्स फॉलो करते हैं, श्वेतांबर ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात यहाँ पे क्यों आती है, आप बोलेंगे ये तो एक रिलीजन, मतलब ये सेक्ट है, इसमें आर्किटेक्चर कहाँ आ गया। देखिए, आर्किटेक्चर यहाँ पे इसीलिए आता है, जो जैन परंपरा फॉलो करते हैं, जैन धर्म कहते हैं, चलिए कॉमनली, तो जैन धर्म फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं, तो उनकी अपनी एक स्पेशल टाइप की रहन सहन होता है जहाँ वो रहते हैं, या फिर स्पेशल टाइप की टेम्पल्स होते हैं, जैसे हिंदूज में है, मुस्लिम्स में अलग है, ठीक है। तो बुद्धिज्म में अलग है, अलग तरह के आर्किटेक्चर देखने को मिलता है ना। तो जैन आर्किटेक्चर भी कुछ अलग देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें केव्स होते हैं, गुफाएं हैं, स्कल्पचर्स हैं, टेम्पल्स हैं, ठीक है। अगर हम केव्स की बात करें, इसमें कई सारे केव्स आते हैं, एलोरा केव्स हैं, ठीक है, 30 से 35। एलोरा में कई सारे केव्स हैं, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। इसमें कुछ केव्स जो है बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, कुछ है हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है, कुछ जैनिज्म को भी डेडिकेटेड है, ठीक है। और कुछ केव्स हमें उदयगिरी में देखने को मिलता है, खंडगिरी केव्स भुवनेश्वर में, कुछ हाथी गुम्फा में हमें देखने को मिलता है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, सीता नवशल केव है तमिलनाडु में, ठीक है। कई सारे केव्स हैं जहां पे हमें जैनिज्म के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में देखने को मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है। अभी अगर हम टेम्पल की बात करें, कई टेम्पल हैं जो कि स्पेशली जैनिज्म को डेडिकेटेड है और जैन धर्म के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें दिलवाड़ा टेम्पल आता है माउंट आबू राजस्थान में,
गिरनार और पालीटाना टेम्पल आता है भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, गोमतेश्वर स्टैचू आता है। इसमें स्टैचूज की अगर बात करें 57 फुट 17 मीटर लंबा है, मोनोलिथिक है ये। श्रवणबेल कोला इन कर्नाटका में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बारे में ये हमें पता चला। जैन फिलोसफी की बात करते हैं कि हर सेक्ट, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, या फिर इस्लाम हो, या फिर आप किसी को भी, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, हर एक सेक्ट ना एक अपना जो है फिलोसफी मानता है। बेसिक फिलोसफी उसमें एक होता है। इसमें क्या है जैन फिलोसफी में? अनेकांतवादा। ठीक है, अनेकांतवाद क्या होता है? एज पर अनेकांतवाद फिलोसफी, रियलिटी कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम many standpoints. The same thing can be described from several standpoints, and all can be equal true. The particular school promotes tolerance and contrary opinions. जैन धर्म क्या कहता है? वैसे ये सही भी है कई मायने में, और हमारे हर धर्म में यही कहता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, जतो मत ततो पथ। हर एक का पथ अलग है, बट अल्टीमेट डेस्टिनी एक ही है। ये भी वही कहते हैं कि अगर एक चीज को आप अलग अलग जगह से खड़े होकर देखोगे, ठीक है, तो रियलिटी आप अलग स्टैंड पॉइंट से हो सकता है अलग बोलो, बट वो है तो एक ही चीज ही। ठीक है, एक गोलक को अगर आप हम हर अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह से देखें तो है तो एक ही चीज ना। तो ट्रू इज, सत्य एक है, बस देखने के तरीके अलग है। इसका फिलोसफी ये है, वो सही भी है। ठीक है, हिंदुइज्म में हम कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं अल्लाह है, ये कहते हैं गॉड है, ये कहते हैं गुरु है तो भगवान सत्य तो एक ही है कि नहीं? ये इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। अब बात करते हैं, जब इतना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी है, सब कुछ अच्छा है, इसमें एक अभी जैनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा, बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो डिक्लाइन क्यों हुआ? जब इतना अच्छा था तो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इसके कई सारे कारण देखने को हमें मिलता है डिक्लाइनेशन के। ठीक है, सिवियरिटी इन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जैनिज्म डिक्लाइन रॉयल पैटर्न। इसमें सिवियरिटी क्या था जैनिज्म में? जो कड़कपन है रूल्स फॉलो करने का, ये करना ही करना है, स्टारवेशन है। ठीक है, इसमें हम जैनिज्म फॉलो क्या करता है? यू हैव टू रिमूव योर ऑल हेयर बाई प्लगिंग इट। आप उखाड़ मतलब काटोगे नहीं, काटोगे तो अंदर जू मर सकते हैं, बैक्टीरिया मर सकता है। आप एक एक बाल को उखाड़ते हो। जैसे हम लोग सेव कर लेते हैं, पूरा टकला हो जाते हैं, है कि नहीं? उनमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको उखाड़ना पड़ेगा ताकि दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म ना हो। और उसमें ऐसा है कि जब आप देह त्यागने जाओगे, ठीक है, जैनिज्म में, तो आप नेचुरल डेथ तब करो। नेचुरल डेथ तो आपका होगा ही, बट आप ना खाना पीना सब छोड़ दोगे, अपने आप को मारने लगोगे धीरे धीरे। दैट इज स्टारवेशन। काफी डिफिकल्ट है ये सारी चीजें। कपड़े नहीं पहनना है, कोई भी सीजन हो कपड़े नहीं पहनना है। ठीक है, तो ये काफी सिवियर हो गया था, मतलब इसके जो कोड ऑफ कंडक्ट थे, इसीलिए इनको काफी लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, और साइमल्टेनियसली कई और सारे भी पाथ धीरे धीरे निकल रहे थे, जैसे कि बुद्धिज्म था, भक्ति मूवमेंट काफी जोरों शोरों से चल रहा था, जैसे वैष्णविज्म, साइविज्म, वो सारी चीजें। तो ये रीजन बना सबसे पहला। दूसरा है डिक्लेन रॉयल पैटर्नेज, क्योंकि उसी समय बाकी चीजें भी साथ ही साथ ग्रो कर रहा था। जैसे कि बुद्धिज्म उसी समय ग्रो किया, भक्ति मूवमेंट जैसे जो चैतन्य जी हैं, वैष्णविज्म है या साइविज्म है, तो उसी समय साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहा था। तो लोग दूसरे पाथ भी लेने लगे, जैसे बुद्धिज्म का मीडियम पाथ है, तो वो सब भी लेने लगे। तो रॉयल पैटर्न जो राजा लोग इनको फंडिंग करते थे कॉमन वर्ड में, वो उनको नहीं मिला, तो वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, इनकॉम्प्रहेंसिबल फिलोसफी। फिलोसॉफी में ना कोई ठोस पॉइंट नहीं था। सब लोग यही बोल रहे थे, सत्य एक है, निराकार है, ये है वो है। तो इनमें कोई एक वैसा फिलोसॉफी नहीं था कि झटका दे और अट्रैक्ट करे, है कि नहीं? जैसे कि बुद्धिज्म में अभी भी फॉलो करते हैं लोग, उसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि लाइफ मिजरेबल है और आप उस मिजरी से बाहर आ सकते हो। सफरिंग है, वो सफरिंग से आप बाहर आ सकते हो। तो लोगों को लगता है यार, हाँ यार बहुत दुख है, कुछ तो वे इन्हों बताएंगे, बट ऐसा कुछ जैनिज्म में नहीं था। ठीक है, और ऊपर से इसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, लोग बट गए। एक बोल रहा है कि आप दिगंबर हैं, आप ब्रह्मचर्य पालन करिए, आप ये करिए वो कर, दूसरा कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, झगड़ने लगे। ठीक है,
राइज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म मैंने यही बताया कि साइमल्टेनियसली वो चल रहा था। भक्ति मूवमेंट हिंदुइज्म में चल रहा था, कबीरदास जी आगे थे, चैतन्य जी थे, है कि नहीं, शैविज्म में काफी लोग उसमें भी एक्टिव थे। तो ये कई कारण बने जिससे कि आज जैनिज्म काफी लोप के कगार में है, बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, जो भी करते हैं गृहस्थ आश्रम में करते हैं, ठीक है। और जो इसके कुछ लोग हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो हो गया है, अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया में जो इसको फॉलो करते हैं। जैसे महर्षि सागर जी हैं, काफी फेमस हैं जैनिज्म में, आपने यूट्यूब में उनके वीडियो देखेंगे। प्रताप जी हैं, कई सारे लोग हैं जो अभी भी प्रीच करते हैं और जैनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है जैनिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई चीज जानने को मिली होगी, और अगर नई भी नहीं है, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, उनको स्पीड रिवीजन के लिए एक अच्छा कंटेंट मिला होगा, और हर चीज मैंने होलिस्टिकली फॉलो किया है। अगर कुछ चीजें इसमें रिटर्न में नहीं है, आप इसको अपने नोट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलता रहेगा। अभी फिलहाल ये तो खत्म हो गया, अभी इसके बाद बुद्धिज्म आएगा और काफी चीज आएगी। हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ सबको, ताकि हर कोई पढ़े और बढ़े, बिकॉज एजुकेशन इज द पिलर, एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू चेंज anyone's condition or anyone's life, anything. If you want to change the society, the only weapon is education. Okay, go ahead and spread it as much as you can. I hope it will reach maximum people. Subscribe it, and Jai Hind.